जय गुरुजी। संगत जी, एक बार अपनी जिंदगी की बागडोर गुरुजी महाराज के हाथ में सौंप के तो देखो, वो कैसे सब संभाल लेते हैं। गुरुजी खुद कहा करते कि अपनी जिंदगी का घोड़ा एक बार मेरे हाथ में सौंप के देखो, मैं उसे सीधा हकूंगा, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। गुरुजी कहते पूर्ण सरेंडर करो, समर्पण। संगत जी, समर्पण का भाव क्या है कि हमें अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सब कुछ गुरुजी महाराज के चरणों में सौंप दें और एक भरोसा हमारे गुरु पे इतना हो कि गुरुजी आप ही सब कुछ संभालेंगे। और सच में वो संभालते हैं संगत जी। पर हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। ये है बहुत मुश्किल कि हम पूरा समर्पण कर ही नहीं पाते हैं। हमारा विश्वास जब तक आधा अधूरा है तब तक हमें गुरुजी की ब्लेसिंग भी नहीं मिलती है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग जिससे हमें पता चलता है कि जब हम पूरा समर्पण गुरुजी महाराज को सब कुछ सौंप देते हैं तो वो फिर कैसे संभालते हैं। एक अंकल आंटी गुरुजी महाराज के दरबार में जाते हैं, उनकी बेटिया की शादी होती है तो वो गुरुजी को इनवाइट करने के लिए शादी का इनविटेशन देने जाते हैं। अब गुरुजी महाराज को कार्ड देते हुए कहते हैं, गुरुजी हमारी बेटी की शादी है, आपको जरूर आना है, आशीर्वाद देना है। तो गुरुजी महाराज पहली बार में कुछ नहीं बोलते। अब आंटी फिर कहती हैं, तब भी गुरुजी कुछ नहीं बोलते। आंटी तीसरी बार कहती हैं तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हारी बेटी की शादी है मैनू की, जाओ यहाँ से। अब आंटी अंकल थोड़े उदास हो जाते हैं कि क्या गलती हो गई, हम तो गुरुजी महाराज को इनवाइट करने आए थे। अब वो ये परेशान होकर मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो एक सेवादार अंकल उनके पास आते हैं और पूछते हैं, आंटी क्या हुआ। तो आंटी अंकल सारी कहानी बताते हैं। तो सेवादार अंकल कहते हैं कि आंटी आपको कहना था कि गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, फिर देखना आंटी कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। अब अंकल आंटी फिर जाते हैं दरबार में और फिर गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी महाराज आपकी बेटी की शादी है, आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देना है। तो गुरुजी कहते हैं, जब मेरी बेटी की शादी है फिर तेनू की मैं सब संभाल लूंगा। तो संगत जी देखा, हमारा समर्पण, हमारा भाव यही होना चाहिए कि गुरुजी महाराज हमारा परिवार आपके हाथों में है, हमारा सारा कारोबार सब कुछ आपको सौंप दिया है, जैसा चाहो आप वैसा करो, हमें बस आपकी रजा में राजी रहना है। हम अपना कर्म बस ईमानदारी से करते रहें और सब कुछ एक बार सौंप के देखो संगत जी। हमारी वो पुकार, हमारा वो भाव इतना सच्चा होना चाहिए कि भगवान को आना पड़ता है और सब कुछ वो संभालते भी हैं। आपने महाभारत में देखा होगा, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो पहले उन्होंने अपने पतियों से आस लगाई, फिर भीष्म पितामह, उन्होंने चारों तरफ लोगों से आस लगाई कि कोई तो मुझे बचा ले। पर जब उन्होंने देखा कि कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, फिर उन्होंने अपने भी हाथ छोड़ के ऊपर दोनों हाथ करके श्री कृष्ण जी को पुकारा तो श्री कृष्ण जी दौड़ते हुए चले आए। तो जब तक हमारी पुकार द्रौपदी की तरह पूर्ण समर्पण की नहीं होती, भगवान भी नहीं आते हैं मदद के लिए। संगत जी, हमें एक भरोसा हो जाता है कि अब वही हैं, वही संभालेंगे। और आप कितना ही चाहे इंसानों से मदद मांगे, हम क्या करते हैं, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, पहले इंसान के पास जाएंगे, उससे मदद मांगी, इससे मांगी, बल्कि सब छोड़ के पहले हमें गुरुजी के चरणों में बैठ जाना चाहिए कि गुरुजी हम कोशिश पूरी करें कि हर जगह से मदद हम चाहें उसके लिए कोशिश करें, पर सबसे पहले गुरु के चरणों में जाके बैठ जाएं कि गुरुजी हमारा ये काम है, हमने आपको सौंप दिया है, अब आप ही जानो, आपको ही इसे पार लगाना है। और वो सच में लगाते हैं। आप कहीं भी किसी काम के लिए जाएंगे उससे पहले ही गुरुजी उसको पूरा करने के रास्ते खोल देते हैं। संगत जी, वो ऐसे संभालते हैं। एक बार आप सौंप के तो देखें कि गुरुजी आपका परिवार है, आपने संभालना है, मेरा काम बस करना है। गुरुजी ने तो हमारे लिए इतना सब कुछ सरल बना दिया। संगत जी, आप सबको पता